नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों यहां पे आपके एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड की जो आपकी एलडीसी की एग्जाम है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि जो आपके आगामी आने वाली जो भर्ती है, आगामी ये मान के चलो आप तीन या 4 दिनों में आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले आपका जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी का प्रावधान था, साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई थी, और यहाँ पे एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपका एग्जाम जो पैटर्न और सिलेबस था, तो उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले ही आपके जो पुराना नोटिफिकेशन है उसमें एक बार ये चीजें देख लेंगे तो आगामी 3 या 4 दिनों बाद में जो आपका यहाँ पे ऑफिशियल नया नोटिफिकेशन आने वाला है 2026 का, तो दोस्तों उससे ये समझ पाएंगे और रूपरेखा बना पाएंगे कि आगामी जो स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार तैयार कर सके। ठीक है दोस्तों, अब जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए, ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है, वीडियो को स्पीड में नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको इस आगामी जो भर्ती आने वाली है उसको एक फाइट करने के लिए, उसको पूरा फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए बेहद जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल बने रहिएगा। और जो कोई कैंडिडेट हमारे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराओ दोस्तों, कोई बात नहीं, आप पहले वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, लाइक कर दो, शेयर कर दो सबसे ज्यादा। ठीक है, और जब कंप्लीट वीडियो देख लो अगर लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो दोस्तों कम से कम 5 या 10 लोगों तो शेयर ही कर दो। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और को भला हो जाए, किसी और को अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे RSSB LDC 2026 का आपका ये पूरा नोटिफिकेशन का एक रूपरेखा है जिसमें क्या बात करेंगे। यहाँ पे आपकी जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, आपकी एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो जो सीईटी है, सीईटी ग्रेजुएशन बेस पे रहने वाली है या 10+2 बेस पे रहने वाली है। काफी लोगों का कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे। साथ में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी को पता लग गई होगी, फिर भी नहीं, अगर किसी को नहीं पता तो दोस्तों सामने देख सकते हो जो टोटल वैकेंसी कितनी आई है। टोटल वैकेंसी है दोस्तों 10,644 वैकेंसी है। इसके पहले मैंने अभी कल ही आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवाया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि किस तरह से आलोक राज जी जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उन्होंने हमेशा एक जो संवाद है लोगों से, स्टूडेंट से बिल्कुल रूबरू रहते हैं ट्विटर के माध्यम से। एक तरीके से मान लो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है अधीनस्थ बोर्ड की जब कोई चेयरमैन हर स्टूडेंट से उनके जवाब दे देता है, ठीक है, उनका बुरा भी नहीं मानता, यानी इंटरेक्शन बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है चेयरमैन सर का। तो दोस्तों मैं बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले अध्यक्ष बोर्ड के जो आलोक राज जी है चेयरमैन, उनको। क्यों? उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती इस बार एलडीसी में लेकर आए हैं और साथ में स्टूडेंट से रेगुलर कनेक्ट रहे हैं और इंटरेक्ट करते रहे हैं। तो दोस्तों अगेन आलोक राज जी अध्यक्ष को मेरी तरफ से बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी एलडीसी भर्ती इस बार लेकर आए हो। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपके जो आपका नोटिफिकेशन पिछली बार आया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये पुराना 2024 का आपका एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन है जिसमें आपके सचिवालय, आरपीएससी और आपकी जितनी भी अधीनस्थ वाले विभाग है उनकी वैकेंसी दी गई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपको 2024 में कितनी देखने को मिली थी? 4197। ठीक है, 4197 वैकेंसी टोटल आपकी पिछली बार कब? 2024 में। 2024 में आपकी 4197 वैकेंसी थी जो आपके यहाँ पे सचिवालय, आपका आरपीएससी, आपके अधीनस्थ बोर्ड की जितने भी विभाग है उनमें डिवाइडेशन थी और उनमें भी आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी में डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, और आपका अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी। सेम ऐसे ही अभी जो आपकी आगामी आने वाली है 10,644 पदों पे भर्ती, तो दोस्तों वही आपकी यहाँ पे आरपीएससी, सचिवालय और जितने भी अधीनस्थ आपके विभाग है
उनमें डिवाइड होगी और उनमें भी आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी में डिवाइडेशन हो जाता है। तो दोस्तों देखना यह है कि आपके पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज में कितने कितने पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी डाटा है मेरे पास में, पर दोस्तों मैं चाहता हूं आपको वो ऑथेंटिक डाटा आपको दिया जाए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं चाहूं तो अभी वो क्लियरिटी कर सकता हूं कि नॉन टीएसपी में इतनी पोस्ट बटेगी और टीएसपी में इतना, पर दोस्तों उसका कोई लॉजिक नहीं है। जब 2 या 3 दिनों में ही पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं वही चीज बताऊं ना जो आपके कॉमन रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये आपके आंकड़े बदल जाएंगे और आपका सीईटी ग्रेजुएशन स्तर पे रहेगा या फिर आपके 12th स्तर पे रहेगा, सीनियर सेकेंडरी पे रहेगा, उसका भी यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आपका यहाँ पे जो सीईटी स्तर है वो रहेगा सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला। ठीक है, यहाँ पे जब 2024 में भर्ती निकली थी तो 22 में आपका समान पात्रता एग्जाम लगी थी, उसका क्वालिफाइंग मार्क्स या आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वहां पे जरूरी मांगे गए थे। इसी के आधार पे आप इस पोस्ट को भर पाते। ठीक है, तो दोस्तों ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। जिन्होंने भी यहाँ पे लास्ट फाइनल मेरिट में आए उन्हें अपना डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। अब नई भर्ती आ गई है। अब दोस्तों 2 या 3 दिन में पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, उसमें आपको पूरा पता चलेगा कि आपका जो सीईटी है ये जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे तो दोस्तों वो सेम रहेगा सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला। ठीक है, उसके आधार पर ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या, जैसे अभी यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी वाइज या आपको पदों का वर्गीकरण था, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या क्या चीज आएगी, शासन सचिवालय सेक्रेटरीट, आपका आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग और आपके प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जितने भी अधीनस्थ विभाग है कार्यालय है उसमें आपकी जो ये एलडीसी वाली भर्ती है आपके कहीं पे कनिष्ठ सहायक बोला जाता है, कहीं लिपिक ग्रेड सेकंड बोला जाता है। तो दोस्तों उनमें आपकी जो पद है वो डिवाइडेशन हो जाएंगे और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंसी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आपका जो जब आप मेन मेरिट लिस्ट में आओगे तो दोस्तों वहां पे आप जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल करा था, जो सीरियल नंबर फिल करा था कि मुझे स्टार्टिंग में शासन सचिवालय चाहिए, फिर मुझे आरपीएससी चाहिए, फिर उसके बाद में जितने भी अधीनस्थ विभाग है उनमें से जो भी बाद में प्रायोरिटी पे आप रखोगे तो वो मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में सेट करोगे वही चीज आपको वहां पे लास्ट में मेरिट आपके स्कोर कार्ड के आधार पे और मेन मेरिट के आधार पे वो चीजें मिल जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप अपना सीईटी वाला एप्लीकेशन नंबर है जब वो वहां पे फिल करोगे तो दोस्तों उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों जब कभी भी सीईटी चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल वाला हो या आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला हो, कोई भी एग्जाम यहाँ पे आता है तो दोस्तों उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट यही होता है, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, या तो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला या आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल। जैसे बात करूं यहाँ पे वनपाल की जो आपकी भर्ती आई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, मैंने आपको ऑलरेडी पूरे डिटेल नोटिफिकेशन बिल्कुल सरल शब्दों में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो दोस्तों जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने से पहले आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल वाला सीईटी का एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा। तो दोस्तों वहां आपको वहां पे फिल करना है और सबमिट करना है। अगर वो करेक्ट हुए तो ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल आगे आप भर पाओगे, अगर इनकरेक्ट हुआ तो दोस्तों आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी वहीं रुक जानी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, करेक्ट। अब ये जो आपका यहाँ पे ओटीआर वाला प्रोसेस है मैं हर भर्ती में बताता आया हूं और अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 के महीने में संस्थान द्वारा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अपडेट करा है ओटीआर को, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को। जो पहले से रजिस्टर्ड है तो दोस्तों उनको अपडेट करना है और अपडेट का क्या क्या प्रोसीजर है वो भी मैंने बता दिया है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनके लिए भी बता दिया है। ऑब्वियसली बात है इस एग्जाम को एलडीसी भर्ती को वही देंगे जो सीईटी 2024 का यहाँ पे क्वालिफाई करा है सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला। तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने अपना एसएसओ आईडी बनाया होगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा होगा, मात्र उन्हें क्या करना है, अपडेट करना है अपना ओटीआर।
अपडेट के बारे में दोस्तों मैंने आपको जो सेपरेट वीडियो है बना के दिया है। आप जब हमारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे थंबनेल दिखाई देगा, उस वीडियो पे आप क्लिक कर देना है। आपको शुरू से लेके अंत तक जो आपके यहाँ पे नए अपडेट आए हैं, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे संशोधन के मिल सकते हैं, वो सारे मैंने आपको वहां पे क्लियर करा है। फिर भी आप वो वीडियो देखना है, आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप इस जो OTR वाला लिंक है वीडियो का मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे आपको। कौन से? एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल, एक हमारा टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों दोनों को ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। आपको लिंक दोनों पे अवेलेबल करवा दूंगा जिससे कैंडिडेट को परेशानी ना आए, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए अलर्ट और एक्टिव जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह का थंबनेल दिखाई देगा वीडियो पे, उस पर क्लिक करना है और अपना OTR रिलेटेड सारा जो प्रोसीजर है वो देखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जैसे मैंने बोला आपके यहाँ पे कुल पद कितने मिले हैं? कुल पद आपके आ रहे हैं 10,644। ठीक है दोस्तों, ये 10,644 पोस्ट ये आपकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कौन कौन से किस तरह से डिवाइड होंगे? यहाँ पे आपका डिवाइड होएगा पहले तो यहाँ पे आपका शासन सचिवालय, शासन सचिवालय, फिर उसके बाद में आपका RPSC आ जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। फिर आपके जितने भी अधीनस्थ विभाग है वो आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी अधीनस्थ विभाग है वो आ जाते हैं, जिसमें आपके SDM कार्यालय हो जाते हैं, तहसील और जिला स्तर पे जितने भी आपके यहाँ पे विभाग है वो सब कुछ आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तो आपकी ये वैकेंसी पूरी डिवाइड होगी ही होगी। इसके बाद में और क्या होगा? यहाँ पे आपको मैंने 2 चीज बताई थी, आपकी नॉन TSP। ठीक है, नॉन TSP को क्या बोलते हैं हिंदी में? गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये चीजें इनमें डिवाइड होगी। और दूसरा क्या बोला था मैंने आपका? TSP को अनुसूचित क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पे आपका कैटेगरी है जो यानी जो आपके SC ST जनरल OBC MBC उसमें किस तरह से डिवाइडेशन होता है। 10,644 देखने में बहुत बड़ी वैकेंसी लगती है और होगा भी यही कि ये आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, ये आपकी जो वैकेंसी है किस तरह से डिवाइड होगी। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे आपका पहले UR आ जाएगा, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है ना, यानी जनरल कैटेगरी। उसके बाद में SC कैटेगरी आ जाएगा, फिर ST, फिर OBC, फिर MBC। इसके बाद में आपका EWS और इसके बाद में भी आपका एक और बचेगा, कौन सा? यहाँ पे सहरिया। ठीक है, 12 जिले में आपकी सहरिया जनजाति आती है। ठीक है, उनमें ये आपकी सीटें डिवाइड हो जाएंगी कुछ इस तरह। ठीक है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP में आएगी। लगभग मान के चलिए 10,644 है, तो लगभग यहाँ पे 9,000 के आसपास जो पोस्ट है वो आपकी आएगी नॉन TSP में, और 9,000 के आसपास आपकी ये कैटेगरी में जितना रिजर्वेशन यहाँ पे अलग डिसाइडेड है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में TSP आपका अनुसूचित क्षेत्र जितनी आपकी रिमेनिंग आ जाती है वो सब सीटें यहाँ पे आपके TSP क्षेत्र में आ जाती है। अब दोनों में यहाँ पे एक चीज और डिफरेंस देखने को मिलेगी, कौन सी? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण। उसमें भी दोस्तों जितने आपके दिव्यांगजन कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनमें भी आपकी सीटें डिवाइडेशन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ये कंप्लीट आपका जो पदों का वर्गीकरण है किस तरह से आता है, तो दोस्तों ये तो पता चलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। पर ये चीजें आपको मेरे को बतानी थी जिससे आप एक आइडिया या एक यहाँ पे बिल्कुल रूपरेखा समझ सको कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ इसी तरह के यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगी। जब आएगा
तब आपको और क्लेरिफाई करूंगा। अब मेन आता है यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। बात यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आती है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या देखा गया है, सबसे पहले इसमें क्या आया है कि आपका जो ग्रेजुएट, आपका यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला सीईटी है तो उसके बेस पे है। ठीक है, कंफर्म है ना। तो उसी के हिसाब से आपसे यहाँ से मांगा जाएगा क्या, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, कि आपका सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा आपका पास में कंप्यूटर एप्लीकेशंस नाम से कोई भी कोर्स हो। ठीक है, कोई भी कोर्स हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, यहाँ पे अलग अलग संस्थान के द्वारा आपके यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो कोर्स है वो दिए गए हैं। जिस कैंडिडेट में जिस भी जगह से और जिस भी फॉर्मेट में, जैसे किसी ने सर्टिफिकेट कर रखा है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने डिग्री कर रखी है, तो दोस्तों कुल मिला के वो सारे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे जो राजस्थान में जो बेसिकली प्रायोरिटी देते हैं या प्रायोरिटी से मांगा जाता है, RSCIT कोर्स बोला जाता है। कौन सा है आपका, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे पूरा RSCIT बोला जाता है। तो दोस्तों ये आपका होता है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से। ठीक है, ये आपका हर वैकेंसी में कॉमन होता है, चाहे बाकी आपके पास में कोई कोर्स हो ना हो कंप्यूटर रिलेटेड, पर ये RSCIT कोर्स जरूर होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, तो जिससे ये आपका जो कोर्स होता है आप कम समय में कर सकते हो। ठीक है, वर्धमान महावीर कोटा से अभी फिलहाल आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से फॉर्म चल रहे हैं, जिन्हें आवेदन करना है वो कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जब आप डिटेल डालोगे तो दोस्तों डिटेल के लिए आपकी जो यहाँ पे जो दिशा निर्देश है उसी हिसाब से आपका यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी होगी। ऐसा ना हो कि यहाँ पे डिटेल बिल्कुल कंफर्म मांगी जा रही हो और आप यहाँ पे सारी चीजें पेंडिंग डाल दो। तो दोस्तों इसका फर्क पड़ेगा आपका मेन जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, उस समय आपकी ये चीजें भारी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपके पास में पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो यहाँ पे मांगी जा रही है। इसके बाद में दोस्तों ये चीज तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ही है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और इंफॉर्मेशन दी है, क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखना होगा कि आपका यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे पूरी टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास में हिंदी है तो काम चल जाएगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। साफ देख सकते हो आप यहाँ पे कि आपके जो पोस्ट है लिपिक ग्रेड सेकेंड या कनिष्ठ सहायक, उसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता जो परीक्षा है उसका जो फेज सेकंड है उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग आपकी जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। एक निर्धारित आपकी यहाँ पे स्पीड मांगी जाती है, तो अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आप क्या जानते हो, प्रोफिशिएंसी है आपके पास में, तो दोस्तों वहां पे आपको यस करना ही पड़ेगा, चाहे आ रही है या नहीं आती है, दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि ये काम आगे का काम है। जब आप रिटर्न में क्लियर कर लोगे तब आपके सामने टाइपिंग की डेट अलग आएगी, कम से कम 1 या 2 महीने बाद की, तब तक आप सीख सकते हो। ठीक है, पूरा टाइम दे सकते हो सीखने में, आपकी स्पीड ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितना टाइम उस पर दे रहे हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है, अगर नहीं आती है दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले ही सीख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों सीखना कैसे है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देता हूं। देने से पहले आपको एज का जो क्राइटेरिया है वो बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है, राजस्थान की चाहे से कोई सी भी वैकेंसी हो, ठीक है, कोई सी भी वैकेंसी हो, तो दोस्तों आपको हमेशा एक ही जो एक क्राइटेरिया है वो मिलता है, कितना, मिनिमम आपका 18 हो जाता है, 18 वर्ष की आपकी मेन मिनिमम एज मांगी जाती है। ठीक है, और आपकी जो 40 साल है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है,
ये चीजें आपकी, चाहे वो आरपीएससी की एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम हो, ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया रहता है। इसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाता है आपका रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। तो दोस्तों वहां पे आपका राजस्थान वासियों के लिए मेल कैंडिडेट की अलग छूट होती है, फीमेल के लिए अलग छूट होती है, जनरल कैटेगरी की फीमेल है उनको अलग छूट होती है, आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, आपके एक्स सर्विसमैन खिलाड़ी होते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं, सभी की अलग अलग स्तर पे उनको जो एज में छूट देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जब मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताएंगे। तो दोस्तों मैंने जैसा अभी कहा कि टाइपिंग कहां से करें और क्या चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे समृद्धि क्लासेज के नाम से हमारा अब अलग एप्लीकेशन भी है, अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है, साथ में वहां पे आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करवाई जा रही है सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सूचना सहायक, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, एसएससी, राजस्थान हाईकोर्ट, ठीक है, जिस किसी में भी आपकी एलडी टाइपिंग की प्रैक्टिस होती है, चाहे वो कितनी भी स्पीड में मांगी जा रही हो, 30-35 में, आपकी 50-60 में, तो सभी एग्जाम देख लो आप, चाहे सूचना सहायक ले लो, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, आपके अधीनस्थ बोर्ड, आपके हाईकोर्ट, ठीक है, एसएससी, सभी में आपकी टाइपिंग मांगी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइपिंग का जो आपका फॉर्मेट है वो मिलता है, ठीक है, टाइपिंग का फॉर्मेट सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्पीड में, जैसे आप अलग प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हो वैसे यहाँ पे मिलेगा। साथ के साथ इनके रिलेटेड आपको यहाँ पे क्लासेज भी आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, चाहे वो आप अगर जितनी डिमांड आती है आपकी नए वो कोर्स के लिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड करवाया है जिसमें आपके जितनी भी अभी ये एग्जाम आने वाली है, ठीक है, उनके आके क्या यहाँ पे टारगेट रखते हैं, जो टारगेट के हिसाब से वो तैयारी करेंगे। तो दोस्तों चाहते हो आप टारगेट बेस्ड तैयारी करना जिसमें आपकी टाइपिंग, आपकी वहां पे रिटन एग्जाम, वो दोनों मजबूत हो, तो दोस्तों उस वीडियो को कंप्लीट देखना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल पे भी वहां पे शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो भी आपको कंप्लीट देखनी है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और एक अपडेट और, अभी लगभग ये मान के चलो कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, काफी समय से नहीं आई, तो वो भी अभी देखने को मिलेगी, काफी अच्छी संख्या में इस बार आएगी। और यहाँ पे अभी एसएससी का जो रिटर्न है वो उसका रिजल्ट आ चुका है दिसंबर में, तो और अभी यहाँ पे लगभग में जहां तक 28 जनवरी को उसका स्किल टेस्ट है। अगर चाहते हो प्रैक्टिस करना डिक्टेशन वाली, तो दोस्तों एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे स्टेनो रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसमें आपको कौन क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, ऑडियो डिक्टेशन विद टाइपिंग, और यहाँ पे स्टेनो बुकलेट मिल जाएगी जिसमें आपको 5000 आउटलाइन साथ में मिलेगी दोस्तों। जो आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहोगे उसमें अलग अलग स्तर पे आपको ये चीजें प्रोवाइड होंगी। उसमें आपको अलग स्पीड से आपकी 50 की स्पीड, 80 की स्पीड, आपकी 100 की स्पीड, 120 की स्पीड और ज्यादा भी स्पीड, वो सारी स्पीड आपको वहां पे देखने को मिलेगी अलग सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों ये कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे समृद्धि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अगर किसी को यहाँ पे ऑफलाइन भी यहाँ पे ज्वाइन करना है तो दोस्तों नीचे यहाँ पे आपके नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ऑफलाइन भी, अगर ऑनलाइन भी कोई यहाँ पे कुछ सूचना आपको दे पानी है, कुछ पूछना है, क्वेरी करनी है, तो दोस्तों समृद्धि क्लासेस के नाम से ही आपका टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, वहां से भी आप सारी चीजें आप अवगत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक अपडेट एक और, अभी हाल ही में आपके राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रुप डी की एग्जाम है, उसके फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्म काफी टाइम पहले भरवा लिए गए, और संभावित आपकी जो एग्जाम डेट है अभी अप्रैल बताई जा रही है, अप्रैल के भी बाद में यहाँ पे मई का भी या सुनने में आ रहा है। तो दोस्तों ऑफिशियली अभी कुछ नहीं है, पर मान के चलते हैं कि आपके अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी कोई सी भी महीने में आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट क्या रहेगा, मेरा बताने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी आपके मान लो अभी एलडीसी की फॉर्म में वो एप्लीकेशन फॉर्म में चालू हो जाएंगे, एग्जाम डेट है आपको पहले क्लियर कर रखी है, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें सारी चीजें अवगत है। एग्जाम डेट भी आपकी एलडीसी की एग्जाम रहने वाली है 5 और 6 जुलाई 2026। अब दोस्तों आपको प्रॉफिट क्या है इस एप्लीकेशन से वो मैं बताता हूं। दोस्तों आपको यहाँ पे जब आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, तब ये चीजें और समझ में आएगी। आपके एलडीसी में हिंदी आएगी, सब्जेक्ट इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो दोस्तों जिससे राजस्थान हाई कोर्ट का ग्रुप डी का आपका यहाँ पे एग्जाम जो पैटर्न है इसकी मैं पता है,
तो उन्हें मैं अवगत करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको कम से भी कम 85 नंबर का आपका यहाँ पे रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। 15 आपका जो मार्क्स है वो इंटरव्यू का रहने वाला है। हालांकि बिल्कुल लोअर पोस्ट है ग्रुप डी की, ठीक है, जिसे हिंदी में नॉर्मल बोला जाए तो चपरासी बोला जाता है, पर दोस्तों उसकी भी आज के टाइम पे बहुत अहमियत है, ठीक है। ग्रेड फोर्थ के नाम से जाना जाता है। इसकी सैलरी भी काफी अच्छी रहती है हाई कोर्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग 50 या 55 के मार्क्स के हिसाब से आपकी यहाँ पे हिंदी देखी जाती है। तो जो एक बड़ा क्राइटेरिया है जो यहाँ पे आपको हिंदी को देखने को मिलेगा, और सेम आपको हिंदी कवर करनी पड़ेगी एलडीसी में। तो दोस्तों यहाँ पे फायदा क्या रहने वाला है, आपकी एक ही प्लेटफॉर्म से 2 एग्जाम की तैयारी हो रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके 10 नंबर का इंग्लिश आ जाएगी और 25 नंबर के आसपास की यहाँ पे आपकी राजस्थान जीके आ जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान जीके, इंग्लिश और हिंदी आपको एलडीसी में भी तैयार करनी है और आपका ये ग्रेड फोर्थ के लिए भी तैयारी करनी है। तो दोस्तों आप इसको टारगेट बना लीजिए, जिससे आपका जब भी ये एग्जाम होगा तो ये तो क्लियर होगा और आप अच्छा मार्क्स यहाँ पे अचीव कर पाओगे। पैरेलली आपकी तैयारी हो जाएगी एलडीसी की, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको करना क्या है, आपका यहाँ पे लिंक है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के वहां पे मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। जब आप उस लिंक को ओपन करोगे तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे चल जाओगे आप, वहां से आप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, या आपको अलग सा एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है वो दिखाई देगा। वहां पे आपको राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी किस नाम से, इस तरह से आपको वहां पे लिखा दिखाई देगा, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, ठीक है। इस पे क्लिक करना है दोस्तों, और इस पे क्लिक करने से पहले जब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करना मैंडेटरी है, जरूरी है, तभी आप यहाँ पे टेस्ट है वो दे पाओगे। तो दोस्तों आपको वहां पे लॉगिन करने के लिए आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपका यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली करना पड़ेगा। इसके बाद में आपसे ओटीपी पूछा जाएगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करना है और सबमिट करना है। आप अपने एप्लीकेशन जो समृद्धि क्लासेज का है ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद में जो यहाँ पे बताया गया आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के नाम से ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने, जब आपने काफी ऑनलाइन एग्जाम दी है, ग्रुप डी की, रेलवे की दी है, आपने एसएससी की दी है, सेम फॉर्मेट आपको दिखाई देने को मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। जैसा हूबहू यहाँ पे आपका ओरिजिनल यहाँ पे आपका एग्जाम लगता है, वैसा ही आपको जो माहौल है इस टेस्ट सीरीज में, इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह होगा कि जब आप यहाँ पे टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मेट जो आप यहाँ पे जानते हो कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं सारे के सारे हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आंसर। आपका ग्रीन यहाँ पे देख सकते हो ना, ये आपका ग्रीन कलर आता है, ब्लू आता है, ठीक है, रेड आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो कॉमन मीन्स है वो आप समझते हो कि अगर आपने टिक मारा है तो दोस्तों वो ग्रीन हो जाएगा, और जो आपने स्किप कर दिया है मार्क करके कि दोबारा चेक करेंगे तो वो लगभग ये नेवी ब्लू आ जाएगा, ठीक है, ये ब्लू आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें कॉमन है, आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों जब ये आप फॉर्मेट है नेक्स्ट करते जाओगे तब आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें आपका पूरी जानकारी होगी कि जो आपका टेस्ट पेपर है वो कितने समय का लग रहा है, ठीक है, कितने समय का लग रहा है और उसके लिए कितना टाइम दिया जा रहा है। साथ में अगर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे मोबाइल से तो आपका नाम भी आ जाएगा। आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो मीडियम का आपके पेपर का वो आ जाएगा। सेम एज हूबहू आपका जो ओरिजिनल एग्जाम लगता है रेलवे का, एसएससी का या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप देते हो, सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेम जो आपकी फीलिंग है सेम यहाँ पे रहने वाली है। जब यहाँ पे आप बिल्कुल आई एम रेडी टू बिगिन कर दोगे, जैसे आप हमेशा हर एग्जाम में करते आए हो, तो दोस्तों वही चीज आपके सामने देखने को मिलेगी। आपका जो सामने टेस्ट पेपर है कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा जैसा कि आप हमेशा टेस्ट पेपर देते हो। यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है जिस एग्जाम का यहाँ पे दोगे, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का दोगे तो आपके यहाँ पे हिंदी आ जाएगी,
फिर इंग्लिश आ जाएगी, फिर जनरल नॉलेज आएगी, जो कि आपका पर्पस जो मेन है राजस्थान जीके के हिसाब से रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्मेट देख लो, हिंदी के हिसाब से और इंग्लिश और जनरल नॉलेज सेम आपको हूबहू देखने को मिल रहा है। इधर यहाँ पे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो दिख रहे, कितने आपने अटेंड कर लिए, कितना मार्क करा है, कितना स्किप कर दिया वो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर आपके जितने टाइम है, ठीक है, 2 घंटे का 1.5 घंटे का वो टाइम चलता रहेगा। यहाँ पे मार्क रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट और सबमिट, सब आपका हूबहू ओरिजिनल आप जैसे एग्जाम देते हो सेम वैसे है दोस्तों। बिल्कुल आपको ये मान के चलो, ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो रियल में एग्जाम दे रहा हूँ। तो वैसे ही दोस्तों हमारी कोशिश यही है, बिल्कुल आपको वही फीलिंग करवाने की जो आप यहाँ पे बाहर जाके एग्जाम में देते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई देगा। सबमिट कर दोगे तो वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आप यहाँ पे आपके सब्जेक्ट थे वो कितने थे, साथ में आपके कितने आंसर दे दिए, कितने आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने मार्क करके रिव्यू करे और पर आगे कोई प्रोसीजर नहीं करा, और नॉट विजिटेड कितने क्वेश्चन आपसे रह गए उनको अटेम्प्ट नहीं करा। तो दोस्तों लास्ट आप सबमिट दबा दोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी जो आपका एनालिसिस करने के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी। तो दोस्तों ये आपका इस प्रकार से यहाँ पे एनालिसिस आ जाएगा, जिसमें जितने भी पार्ट आपके हैं वो कितने आपने यहाँ पे एक्यूरेसी से यहाँ पे करे हैं, किसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपका जब मेन एग्जाम होता है तब तो नहीं दिखाता, ये तो सॉल्यूशन वाला हो जाता है, पर इस चीज से आपको काफी चीजें, आपकी एक्यूरेसी है, आपको जिस सब्जेक्ट में सुधार करना है वो चीजें पता चलेगी। और दोस्तों जल्द ही आपके सामने आपके एलडीसी 2026 का जो फॉर्मेट है टेस्ट पेपर का, लगभग आपके डिमांड जितनी होगी उसके आधार पे होगा कि 20 का सेट बनाए, 25 का, 30 का, उस हिसाब से आपकी टारगेट बेस्ड स्टडी होगी जो भी आपके 5 और 6 जुलाई को होने वाली है, तो उन दौरान वो सेट करेंगे। तो दोस्तों चाहते हो कि आप भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 26 जनवरी से पहले पहले आपको यहाँ पे जितना जल्दी आपके डिमांड आती है, जितनी आपकी क्वेरी आती है और जितना आपका यहाँ पे लगभग सेम आपके पॉइंट होते हैं, तो दोस्तों उस हिसाब से उतनी ही जल्दी आपके टेस्ट सीरीज यहाँ पे बना दी जाएगी और आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे संक्रांत से पहले या लगभग 26 जनवरी से पहले पहले आपको यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की पूरी आपकी जो टेस्ट सीरीज है प्रोवाइड हो जाएगी, बिल्कुल कम प्राइस में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे आपके ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य था आपको सारी चीजें प्रोवाइड करना। अब आपकी बारी है दोस्तों, मैंने पहले बोला है 26 जनवरी से पहले पहले चैनल में 1000 सब्सक्राइबर करना आपकी जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको कंटेंट उपलब्ध करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपके लिए हमेशा हम तत्पर एक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं वापस कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम पैटर्न है कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्कीम, परीक्षा की आपका यहाँ पे क्या रूपरेखा रहती है आपकी वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल 1 to 1 देखेंगे कि आपका यहाँ पे किस तरह से आपका टेस्ट पेपर यहाँ पे सेट होता है। जो नए कैंडिडेट है उनके लिए ये बिल्कुल नया है, जो पुराने हैं उन्हें सारी चीजें पता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 फेज देखने को मिलेंगे, माना जाए तो 2 पेपर लगेगा आपका, पेपर 1 पेपर 2 या फेज 1 फेज 2 एक ही दिन में आयोजित होगा, ये और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पत्र यानी आपका फेज 1 की बात करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको 2 पार्ट डिवाइड देखने को मिलेगा, जिसमें एक पार्ट में आपका आएगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, यानी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज आएगी, उसमें आपके साइंस भी देखने को मिलेगी, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और साथ में आपको देखने को मिलेगी मैथ। इसके अलावा आपका यहाँ पे सामान्य हिंदी और अंग्रेजी भी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका फेज 1 है, फेज 1 में आपके पेपर 1 पेपर 2 डिवाइड रहेगा। पेपर 1 में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज आ जाएगी, जनरल साइंस आ जाएगी और जनरल आपकी मैथ आ जाएगी, मैथमेटिक्स आ जाएगी। ये आपका पेपर फर्स्ट है। अब पेपर जो फर्स्ट है आपका, इनका टाइमिंग रहेगा 3 घंटे का और जो मार्क्स बनेंगे वो 150 बनेंगे, और लगभग इसमें जो आपको क्वेश्चंस है
जो प्रश्न देखने को मिलेंगे लगभग देखने को मिलेंगे 150। ठीक है दोस्तों, 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक पेपर में। ये क्लैरिफाई भी मैं अभी नीचे कर दूंगा। और दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा। पेपर फर्स्ट के लिए 3 घंटे का समय, पेपर सेकंड के लिए 3 घंटे का समय। दोनों पेपर के बीच में लगभग 1 या 1.5-2 घंटे का टाइम आपका गैप मिलेगा। ठीक है, पहले आपका पेपर 1 हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लगभग 1 घंटे का गैप आ जाएगा, फिर आपका पेपर सेकंड मिलेगा। तो दोस्तों एक ही दिन में आपका ये दोनों पेपर आयोजित हो जाएंगे। टोटल मार्क्स आप देख सकते हो 200 मार्क्स हो जाएंगे आपके, यानी आपकी रिटर्न की जो आपकी मेरिट है वो 200 मार्क्स से डिसाइड होगी। जो कैंडिडेट यहाँ पे कैटेगरी वाइज में जो आपकी मेरिट कट ऑफ जाएगी उसको क्लियर कर लेंगे तो वो अपीयर होंगे फेज सेकंड में। फेज सेकंड में आपको दोस्तों यहाँ पे क्या लगने वाला है, टंकण। टंकण यानी आपकी टाइपिंग लगने वाली है दोस्तों। और टाइपिंग दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, फॉर्मेट आपको बता दिया है, हिंदी और इंग्लिश, यानी आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग लगेगी। ये कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में टाइपिंग लगेगी। और टाइपिंग के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे टाइपिंग के साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी भी लगेगी, यानी आपके वहां पे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड। और ये मान के चलिए थोड़ा सा एक्सेल भी आप यहाँ पे रीड कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा। आपका जो फॉर्मेट है सेम रहेगा। और जैसा यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग लगेगी हिंदी में भी अलग लगेगी, इंग्लिश में भी अलग लगेगी। आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे जो रहेगी वो 25 की मांगी गई है। ठीक है, 25 की स्पीड। ठीक है, स्पीड का दोस्तों यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है वो करता हूं। यहाँ पे जो स्पीड की है वो कितनी मांगी जाएगी, हिंदी में बात करूं तो 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, वहीं पे इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी आपकी 35 वर्ड पर मिनट। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रत्येक टाइपिंग के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है उसके लिए आपके 10 मिनट का समय मिलेगा। और जो मार्क्स निर्धारित है वो 25 है, 25 मार्क्स है। और इसी में आपकी हिंदी की दक्षता परीक्षण लगेगी, यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, 25 ही मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो दक्षता परीक्षण है उसमें आपके वर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमएस वर्ड आपने देख रखा होगा, काफी काम भी कर रखे होंगे, तो दोस्तों उनसे रिलेटेड आपके बिल्कुल सिंपल लगभग आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, उनके आधार पे यहाँ पे 25 मार्क्स आपके निर्धारित होते हैं। सेम आपका रहने वाला है इंग्लिश में। टाइपिंग के लिए आपको दोस्तों 10 मिनट का समय मिलेगा, वही 25 मार्क्स। और आपका प्रोफिशिएंसी के लिए 10 मिनट का समय, 25 मार्क्स। देखा जाए जो आपका फेज सेकंड है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स निर्धारित होता है। तो और दोस्तों ये आपका क्वालिफाई नेचर नहीं है, इसमें आपको मार्क्स लाना है। ये जो मार्क्स है ये दोनों मिलके आपकी लास्ट मेरिट है वो डिसाइड करेगी। क्योंकि हर कभी किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा जो टाइपिंग आपका फॉर्मेट होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, पर दोस्तों यहाँ पे अलग है, आपको टाइपिंग के 100 मार्क्स निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके कट ऑफ निकलेगी, पर आपके यहाँ पे मार्क्स है वो यहाँ पे ऐड होंगे फाइनल मेरिट में। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके लगभग 500 वर्ड देखने को मिलेंगे और हिंदी में लगभग 400 वर्ड। उसके हिसाब से यहाँ पे जो हिंदी की है, हिंदी में आपकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट, और आपके यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों ये तो आपका दिया जाएगा, पर दोस्तों अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं या 90 प्लस 95 प्लस लेकर आने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप लगभग 5 या 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड बढ़ा के चलिएगा अपनी प्रैक्टिस में। क्योंकि जब मेन एग्जाम होता है दोस्तों वो माहौल अलग होता है, वहां पे एट ए टाइम पे सब कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, और जैसे ही कीबोर्ड टाइमिंग स्टार्ट होता है सबकी अलग अलग स्पीड होती है। तो दोस्तों वहां पे कीबोर्ड इतनी आवाज वॉइस आती है कि अगर यहाँ पे आपका जो माहौल होता है ना, घर पे जो प्रैक्टिस करते हो वो माहौल मिलेगा नहीं शांत वाला। वहां कीबोर्ड की इतनी आवाज आएगी कि आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है ना दोस्तों, वहां पे आप चाहे से 40 या 50 की स्पीड लेकर आ जाओ, वहां पे आप बिल्कुल आपके हाथ यहाँ पे कांपने लग जाएंगे। तो दोस्तों पहले कह रहा हूं, आप जब यहाँ पे ये टाइपिंग सीखो तो आप रिटन एग्जाम से पहले ही सीखना स्टार्ट कर दीजिए,
क्योंकि अगर ऐसा सोच रहे हो कि रिटर्न एग्जाम लग जाए, उसमें देखता हूं पास हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं फिर मैं स्टार्ट करूं, नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको इस अगर ऐसी सोच रख रहे हो ना दोस्तों, तो ये मान के चलो 100 में से आप यहाँ पे 70 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, ये गारंटी है। अगर चाहते हो कि यहाँ पे 80 90 100 नंबर लेकर आए, तो दोस्तों पहले ही टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। और मैंने ऑलरेडी आपको समृद्धि क्लासेस के नाम से आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बता दिया है, एप्लीकेशन भी बता दिया है, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, आपको यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, आपकी फाइनल मेरिट 200 और 100 टोटल आपका यहाँ पे आपको 300 मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट जाने वाली है। तो दोस्तों उसके बाद आपका यहाँ पे 2 गुना का रिजल्ट जारी होगा और उसी में आपका यहाँ पे प्री डीवी रिजल्ट होगा, उन 2 गुना को ही वहां पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल आपकी एक कट ऑफ निकलेगी, 2-5 नंबर आपके बढ़ के वो कैंडिडेट ही फाइनल यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा है इस तरह का, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वाला उसमें पता चल जाएगा। अब दोस्तों पास एक मिनिमम क्राइटेरिया भी है पास करने का, अगर उससे कम लेकर आए तो दोस्तों आप भर्ती से बाहर भी हो जाओगे, उस पर भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप फेज 1 की यानी पेपर 1 की बात करूं, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे वस्तुनिष्ठ यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर लगने वाला है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 3 गुना के अत्यधिक फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% न्यूनतम कितना 40% प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही फेज फर्स्ट जो सेकंड है जो आपका टाइपिंग वाला है उसमें अपियर करेंगे। कितना कैंडिडेट को 3 गुना को, और कितना लाना है 40%, यानी आपका उसमें फेज फर्स्ट में आपने पेपर 1 पेपर 2 देखा होगा, तो दोस्तों दोनों में 40-40 का तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि इतना तो लेकर आना है, बाद में जो मेरिट जाएगी वो अलग है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट के मान लो कैसे इसने वो भी क्लियर करा है कि अगर किसी कैंडिडेट में, किंतु यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो आपके फेज फर्स्ट के जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है उसमें न्यूनतम 40% और फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36% अंक लाने में असफल रहा है। तो दोस्तों साफ हो गया है कि जो आपका फेज फर्स्ट है, फेज फर्स्ट में आपको यहाँ पे 40%, ठीक है, और फेज सेकंड में आपको यहाँ पे कितना है 36% आपको मिनिमम क्राइटेरिया है वो लेकर आना जरूरी है। उसके बाद में अलग जो कट ऑफ निकलती है मेरिट जाती है वो अलग है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5% का रिलैक्सेशन होता है, यानी जहां पे 40% है उन्हें 35% का यहाँ पे रहता है क्वालिफाइड मार्क्स का, सेम एज यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो आप आगामी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अब मुद्दा आता है यहाँ पे सिलेबस का, कि सिलेबस में आपके पेपर फर्स्ट में आपकी जनरल साइंस आएगी, जनरल नॉलेज आएगी और मैथमेटिक्स आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 100 मार्क्स आपको पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर फर्स्ट में 3 आपके सब्जेक्ट है, समय आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जनरल नॉलेज की बात करूं दोस्तों, इसमें आपके यहाँ पे राजस्थान के लेके आपको इंडिया के भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। टॉपिक दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आएगा करंट। ठीक है, करंट अगर आपको तैयार करनी है अभी से ही आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आप चाहते हो कि इसी प्लेटफॉर्म से आपको करंट की क्लासेज मिले, तो दोस्तों यहाँ पे 26 जनवरी से पहले आपको हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये मान के चलो, यहाँ से जब तक LDC एग्जाम नहीं होती या आगामी जो भी राजस्थान की एग्जाम है तब तक आपके लिए रेगुलर हर रोज आपकी करंट की जो वीडियोज है वो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आपका राजस्थान की करंट, आपकी इंडिया की करंट, और आपके जो पूरे वर्ल्ड में जो चीज एक फेमस हो रही है, जो बहुत चीजें नहीं होती है करंट के हिसाब से, वो एक नॉलेज के हिसाब से वो भी बताता चलूंगा, जिससे आप में अवेयरनेस रहेगी एक करंट को लेके। ठीक है, करंट का मामला आपको मैंने क्लियर कर दिया है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए और आपको यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ में करंट की क्लासेज वो मिलने लग जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी
प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपका भारत भी आ जाएगा और राजस्थान भी आ जाएगा। राजस्थान में आपके प्रत्येक टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, ये मान के चलिए एक भी नहीं छूटेगा। जो भी यहाँ पे आप देखते आए हो एग्जाम पैटर्न या आपके भूगोल के सब टॉपिक्स। इसके बाद में राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास भी आ जाएगा, आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा, जो अब तक हर एग्जाम में राजस्थान वैकेंसियों में आप पढ़ते आए हो। नया कुछ नहीं है, ठीक है, नया कुछ नहीं है, जो आप हर एग्जाम में पढ़ते आए हो राजस्थान की वैकेंसी में वही यहाँ पे दिया गया है, आपको बस रिवीजन करना है। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या चीज मिलेगी, जैसे यहाँ पे योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, ठीक है, विकास की संस्थाएं हैं, ये सब आपको प्रोवाइड हो जाएगी किसमें, करंट की क्लासेज में। उसमें मैं टाइम टू टाइम आपके वो चीजें भी क्लियर करवाता रहूंगा। जैसा जैसा मेरे को आपका एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग लगेगा, तो दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें कवर करवाना धीरे धीरे, जिससे आपके जुलाई तक आप अच्छा खासा यहाँ पे अपना कंटेंट तैयार कर सको और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। अब यहाँ पे दोस्तों औद्योगिक विकास से भी रिलेटेड आपके मांग लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। दोस्तों वो ये चीज होती है, अगर तैयारी करने का स्ट्रेटेजी अगर तैयार कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं 100% सिलेबस है 100% आप तैयार करो, नहीं दोस्तों, 100% में से पहले आप 50% को अलग करो, 50% वो तैयार करो जो आपको आता है और वहां पे आपको कंटेस्ट करना है, जिससे बाद में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है। फिर आप यहाँ पे 10% 20% ऐड करते जाइए, यही तैयारी आपकी बिल्कुल आगे जो एक कॉन्फिडेंट तैयारी होती है वो दिखाई देगी, जिससे आपको कंफ्यूजन का मामला हो पेपर में जब आता है ना कि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वो समझ में नहीं आता, यार दो ऑप्शन है, दो में से क्या करूं, दोनों ही लग रहे हैं, तो दोस्तों वो समस्या खत्म हो जाएगी अगर आप अब से ही रेगुलर अपडेट रहेंगे पेपर की तैयारी में। अब दोस्तों यहाँ पे एवरीडे साइंस का यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो, टॉपिक इतने सारे हैं कि देखते तो दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने सारे टॉपिक कौन तैयार करेगा, और हर टॉपिक में अलग अलग यहाँ पे उनका एरिया आ जाता है, ठीक है, तो हर एक का अलग अलग कंसेप्ट होता है, याद करने की चीजें होती है, रटने की भी चीजें होती है। अब तैयार कैसे करें दोस्तों, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी की आपकी पुस्तक है, पुरानी वाली नई वाली, उनको फॉलो करना है। पहले आप छठी से लेके आप 10वीं तक की जितनी आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स है उसको फॉलो करना है, पढ़ना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको जो अलग जितना मार्केट में गाइड आ रही है उसके पीछे नहीं भागना है। पहली बात, उनको पहले जो आपके एनसीईआरटी बुक्स है उनको फॉलो करिए। 9वीं 10वीं इनको तो अच्छे तरह से ये मान को बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको ये मान के चलो कि आपको जो आप एक साल में 9वीं 10वीं में पढ़ते थे वो आपको मात्र 1 या 2 महीने में रीड आउट करना है और उन्हीं पे रिवीजन मारना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना दोस्तों, अब पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का। आपके ये जितने टॉपिक है ना आपको यहाँ पे छठी से लेके 10वीं तक की क्लास में मिल जाएंगे, वो कुछ टॉपिक हो गए वो 11वीं 12वीं में देखने को मिल जाएंगे। वहां से आपको पिकअप करना है, रीड आउट करना है, अलग नोट्स बना लेना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है। आप हमेशा अगर अभी से तैयारी करोगे, रीडिंग अभी से लगाओगे, तब जाके ये सारी जो टॉपिक है आप कवर कर पाओगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके ये देख लो, अभी भी यहाँ पे आपके जो साइंस के क्वेश्चन है वो चल रहे हैं, जिसमें आपकी बायोलॉजी भी आ जाएगी, आपकी केमिस्ट्री भी आती है, आपकी फिजिक्स भी आ जाती है, ठीक है। यानी आपके जनरल साइंस में आपके 3 आपके कोर्स सब्जेक्ट है, वो मिला के आपकी जनरल साइंस बनती है। तो दोस्तों एरिया बहुत बड़ा है, बस आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाती है। मैथमेटिक्स का दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। मैथमेटिक्स अब तक पढ़ते आए हो बचपन से। अब दोस्तों आप ये मान लो 1 या 2 हफ्ते का टारगेट बना लो कि जो थ्योरी है उनकी पढ़नी है, कि थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज लागू करनी है। अब टेस्ट सीरीज दोस्तों आप यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे काफी सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर चाहते हो कि आपको हमारी जो समृद्धि क्लासेज का प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाए, जैसा मैंने पहले बोला कि आपकी अगर डिमांड आती है ज्यादा से ज्यादा, तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैंने पहले बोला है एलडीसी के भी सेट तैयार करवा लिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके 15 20 25 जैसी आपकी डिमांड रहेगी। और या अगर आपका यहाँ पे कोई यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं आता, तो दोस्तों हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं, हमारा काम है, कर्तव्य है आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाना, तो हम तो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा रहता है और कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहते हैं,
तो दोस्तों हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और आप जो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप मैथमेटिक्स के वो सारे टॉपिक्स देख सकते हो जो आप एसएससी, रेलवे सभी में करते हो। ठीक है, आपके यहाँ पे टोटल आपके जो मार्क्स है वो 100 है, ये चीजें क्लियर कर दी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 150 रहने वाले हैं, 3 घंटे का समय मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्लियर कर दी है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ मार्क्स रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर पेपर फर्स्ट के। अब यहाँ पे आते हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में दोस्तों यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स बनेंगे, टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का समय। हिंदी के टॉपिक्स ये सब देख लो आप, और आपको यहाँ पे इंग्लिश के भी वो टॉपिक सब मिलेंगे जो आप हर एग्जाम में, चाहे आपका वनपाल वाली अभी भर्ती हो, आपकी जमादार वाली हो, या इससे पहले आपके आरएस हो, वीडियो हो, आपके पटवारी एग्जाम हो, ठीक है, सभी एग्जाम में आपके हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आती है, और ये वही टॉपिक है जो उनमें आए हुए हैं। हो सकता है 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा इसमें मिले हो, तो दोस्तों वो भी ऐसे बड़े नहीं है, या आपने कभी पढ़े नहीं, बचपन से सारी चीजें पढ़ते आए हो, आपको बस यहाँ पे रिवीजन करना है, जो चीज समझने की है वो समझना है और उनपे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता हिंदी में इंग्लिश में कि जो चीजें बिल्कुल इतिहास में अलग ही आ गई हो, आपने कभी बचपन से पढ़ी नहीं। ठीक है, वही इसमें टेंस आएगा, वॉइस आएगा, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आएंगे, किसमें किस तरह से चेंज होता है, इंटरचेंज करना वो सीखना होता है। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी से ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और डिग्री, आपका वर्ब, ये चीजें टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए। ग्लोसरी, आपके जो इतने प्रशासनिक तौर पे जो आपकी यहाँ पे शब्द होते हैं, इंग्लिश के हिंदी के दोनों आपको पता होना चाहिए। आपके पर्यायवाची विलोम शब्द हिंदी में भी और सेम एज इंग्लिश में भी। वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द जो वर्ड कंफ्यूजेबल है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कमीशन, है ना, कमीशन बोलूं तो कमीशन में दोस्तों इतनी स्पेलिंग बिल्कुल ऐसी है कि अगर एक एम भी हटा दूं, एक एस भी हटा दूं, तो दोस्तों पता ही नहीं चले कि किस कहाँ गलती है। तो दोस्तों ऐसे काफी वर्ड होते हैं जो कंफ्यूजेबल वाले होते हैं, वो भी आते हैं। उसके बाद में लेटर राइटिंग, वो कितने आपके जो प्रार्थना पत्र है, लेटर है, ठीक है, वो किस प्रकार रहते हैं, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस, जो आपके जब आप यहाँ पे पोस्ट ज्वाइन करोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि जो चीजें हमसे पूछी जाती थी वो तो हमारे अब रोजमर्रा ऑफिस में काम आती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेपर फर्स्ट भी हो गया। अब आपको यहाँ पे मार्क्स मैंने बताई दिए, 100 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन है, 75 जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी में आएंगे और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। सभी के इक्वल मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ मार्क्स। तो पेपर 1 भी कर लिया, पेपर 2 भी कर लिया, एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट देख लिया है। अब इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा हर नोटिफिकेशन में दिखाई देगी, हर एडमिट कार्ड का जब इंस्ट्रक्शन आते हैं उसमें ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब क्या है वो देख लो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे आपको जब आपके पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, तो 5 विकल्प दिखाई देता है। 5 में से आपके जो 4 विकल्प है वो आपके लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि 4 में से ही आपका एक आंसर छुपा होता है। ठीक है, 5वां जो ऑप्शन होता है वो अनुत्तरित प्रश्न होता है, यानी अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दोस्तों यहाँ पे आपकी OMR सीट होती है। ठीक है, OMR सीट होती है जिसमें आपके ABCDE ये 5 गोले होते हैं। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो गोला कर दोगे, जो आपको नहीं आ रहा तो दोस्तों उसमें ई वाला गोला भर देना है। हर ये प्रोसीजर चलेगा, पूरे पेपर में चलेगा, पूरा पैटर्न पे चलेगा। जब OMR देखोगे तो पूरी OMR आपको फिल दिखाई देगी। ठीक है, एक भी आपको OMR का सेक्शन दिखाई नहीं देगा जहां पे आपका यहाँ पे ब्लैंक हो या कोई गोला भरा ना हो। अगर भरा नहीं हो तो दोस्तों चेक करना है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ई वाला गोला भरना है। अगर ये चीजें नहीं करते तो दोस्तों यहाँ पे रूल्स है, क्या है यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने 5वां विकल्प जो ई है उसको गोला
करना होगा। अगर आपको नहीं आ रहा, ठीक है, स्किप कर रहे हो तो भी, और नहीं आ रहा है तो भी नहीं करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप जितने आप मार्क्स छोड़ोगे या जितने क्वेश्चन यहाँ पे आप स्किप करोगे, मान लो आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है दोस्तों, 150 क्वेश्चन में दोस्तों आपने कर लिए 120, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपने कर लिए 120 और 30 आपने छोड़ दिए, ठीक है, 30 आपने स्किप कर दिए, या आपने सोचा हुआ कि हाँ बाद में एक बार देखूंगा, हो सकता है बाद में समझ में आ जाए और मैं कर लूं, पर दोस्तों आपका फाइनल हुआ ये, आपने 120 पे तो गोला भर दिया, 30 पे नहीं भरा, अब उसमें आपके करेक्ट आंसर भी है और आपने ई वाला गोला भी आपने भरा है, पर 30 ऐसा है जिसमें आपके छूट गए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, आप भूल गए, आपको कुछ भी समस्या हो सकती है, ठीक है, आपका जो टाइम है 3 घंटे का समय, 3 घंटे में आपको पेपर कर लेना है, इसके अलावा 10 मिनट का समय मिलेगा, किस लिए, चेक करने के लिए कि आपने कोई गोला तो छोड़ नहीं दिया पूरे ओएमआर में, अगर छोड़ा है तो देखना है, आ रहा है तो गोला करिए 4 में से 1, नहीं तो ई वाला गोला भर देना है, ठीक है, नहीं करते तो मान लो 30 ऐसे गोले हैं आपने नहीं करे, पेपर खत्म हो गया, पेपर ओएमआर ले लिया आपसे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव के मार्किंग के हिसाब से आपसे मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है, पहले बोल रहा हूं ये आपके क्वेश्चंस है, आपके मार्क्स जो 30 क्वेश्चनों के कितने मार्क्स बनेंगे वो उसका 1/3 आप काट लेना, या आपके और माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये तो एक रूल, इसमें भी आपका नुकसान है, दूसरे में तो ये मान लो आप बाहर हो बिल्कुल भर्ती से, क्या है, अगर मान लो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके प्रश्न आए 150 प्रश्न आ गया आपके, तो दोस्तों 150 का 10% कितना होता है, आपके यहाँ पे 15 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है, 15 प्रश्न हो जाते हैं आपके यहाँ पे 10%, तो दोस्तों यहाँ पे जब तक आप 15 प्रश्न स्किप कर दियो, 30 तो मैंने ज्यादा ही बता दिया, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल पे बताया था, पर आपके 15 प्रश्न मान के चलो 10% के हिसाब से रूल्स बता रहा हूं, जो यहाँ पे दिया गया है ऑफिशियल, मन से नहीं बता रहा, ऑफिशियल है, ठीक है, 15 क्वेश्चन ऐसे रहे जहां पे आपने ये जो आपके 5 ऑप्शन थे ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये 5 गोले थे ओएमआर में, उसमें 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया बिना गोला भरे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कितना 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड रूल्स आता है वो क्या आता है दोस्तों, सेकंड रूल से दोस्तों ये बोलते हैं कि अगर आपने 10% से भी अधिक, यानी कुछ भी, यानी अगर आपका 15 है क्वेश्चन, 15 में आप 1 प्लस भी कर लो, यानी आपका 16 क्वेश्चन भी अगर आपने ऐसे छोड़ दिए ना दोस्तों, यानी आप उस भर्ती से बाहर हो जाओगे, आपकी कॉपी तो चेक बिल्कुल ही नहीं करी जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रूल है, क्या होता है ना, बचपन में खेलते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, एक बाउंड्री फिक्स होती है कि हाँ वहां फिक्स कर लेते हैं कि इस बाउंड्री से बाहर अगर बॉल गई तो वो आउट है, ठीक है, घर में बचपन में ऐसे ही खेला करते थे, वैसे तो छक्का माना जाता है पर दोस्तों वहां पे आउट मान दिए जाते थे, क्योंकि बाउंड्री एक लिमिटेड होती थी, वैसा ही यहीं पे ये बाउंड्री आपकी 15 क्वेश्चनों की है, 15 से 1 प्लस भी गया, 16 क्वेश्चन भी गया, तो दोस्तों आप यहाँ पे भर्ती से बाहर हो जाओगे, आपकी कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी, आपको मार्क्स का तो पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये आपकी पूरी बेसिक जानकारी रह गई, और जो वीडियो आपके लिए बनाया गया था ये वाला आपका एलडीसी अधिकांश बोर्ड की एलडीसी 2026 का नोटिफिकेशन से आने से पहले आपको एक रूपरेखा पता चल सके, आपको एग्जाम पैटर्न का पता चल सके, एक सिलेबस का पता चल सके, एक स्ट्रेटेजी तैयार कर सके, जो बदलाव होगा वो तो पता चल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले। तो दोस्तों जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, और साथ में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। साथ में दोस्तों जो मैंने अभी वीडियो में बीच में बताता आया हूँ, समृद्धि क्लासेज का ऐप ज्वाइन कीजिए, लॉगिन करिए और टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, और साथ में कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बताइए कि कोई कितने कैंडिडेट है जो एलडीसी 2026 और साथ में आपके जो कोर्ट वाली वैकेंसी है ग्रुप डी वाली उसकी टेस्ट सीरीज लाए जल्दी से जल्दी, कॉमन सिलेबस है, तैयारी दोनों की हो जाएगी, जिसमें भी सेलेक्ट हो वो आपके लिए तो बेहतर ही है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं सब करता हूं, अगर चाहते हो
आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो तो एलटीसी 2026 का आ रहा है उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके लेकर आऊं, क्या बदलाव देखने को मिलेगा एग्जाम पैटर्न सिलेबस में या आपके यहाँ पे ओटीआर में, तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। आप एक ही कैंडिडेट कम से कम 5 या 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, वही काफी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट रिजल्ट में। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है उसके लिए आपके 10 मिनट का समय मिलेगा और जो मार्क्स निर्धारित है वो 25 है, 25 मार्क्स है। और इसी में आपकी हिंदी की दक्षता परीक्षण लगेगी यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, 25 ही मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो दक्षता परीक्षण है उसमें आपके वर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमएस वर्ड आपने देख रखा होगा, काफी काम भी कर रखे होंगे, तो दोस्तों उनसे रिलेटेड आपके बिल्कुल सिंपल लगभग आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, उनके आधार पे यहाँ पे 25 मार्क्स आपके निर्धारित होते हैं। सेम आपका रहने वाला है इंग्लिश में। टाइपिंग के लिए आपको दोस्तों 10 मिनट का समय मिलेगा, वही 25 मार्क्स। और आपका प्रोफिशिएंसी के लिए 10 मिनट का समय, 25 मार्क्स। देखा जाए जो आपका फेज सेकंड है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स निर्धारित होता है। तो और दोस्तों ये आपका क्वालिफाई नेचर नहीं है, इसमें आपको मार्क्स लाना है। ये जो मार्क्स है ये दोनों मिलके आपकी लास्ट मेरिट है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि कभी किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा जो टाइपिंग आपका फॉर्मेट होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, पर दोस्तों यहाँ पे अलग है। आपको टाइपिंग के 100 मार्क्स निर्धारित है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके कट ऑफ निकलेगी, पर आपके यहाँ पे मार्क्स है वो यहाँ पे ऐड होंगे फाइनल मेरिट में। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके लगभग 500 वर्ड देखने को मिलेंगे और हिंदी में लगभग 400 वर्ड। उसके हिसाब से यहाँ पे जो हिंदी की है, हिंदी में आपकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट, और आपके यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों ये तो आपका दिया जाएगा, पर दोस्तों अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं या 90 प्लस 95 प्लस लेकर आने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप लगभग 5 या 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड बढ़ा के चलिएगा अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि जब मेन एग्जाम होता है दोस्तों वो माहौल अलग होता है। वहां पे एट ए टाइम पे सब कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और जैसे ही कीबोर्ड टाइमिंग स्टार्ट होता है सबकी अलग अलग स्पीड होती है। तो दोस्तों वहां पे कीबोर्ड इतनी आवाज वॉइस आती है कि अगर यहाँ पे आपका जो माहौल होता है ना, घर पे जो प्रैक्टिस करते हो वो माहौल मिलेगा नहीं शांत वाला। वहां कीबोर्ड की इतनी आवाज आएगी कि आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है ना दोस्तों, वहां पे आप चाहे से 40 या 50 की स्पीड लेकर आ जाओ, वहां पे आप बिल्कुल आपके हाथ यहाँ पे कांपने लग जाएंगे। तो दोस्तों पहले कह रहा हूं, आप जब यहाँ पे ये टाइपिंग सीखो तो आप रिटन एग्जाम से पहले ही सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा सोच रहे हो कि रिटन एग्जाम लग जाए उसमें देखता हूं पास हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं फिर मैं स्टार्ट करूं, नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर ऐसी सोच रख रहे हो ना दोस्तों, तो ये मान के चलो 100 में से आप यहाँ पे 70 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, ये गारंटी है। अगर चाहते हो कि यहाँ पे 80 90 100 नंबर लेकर आए, तो दोस्तों पहले ही टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। और मैंने ऑलरेडी आपको समृद्धि क्लासेस के नाम से आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बता दिया है, एप्लीकेशन भी बता दिया है, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, आपको यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, आपकी फाइनल मेरिट 200 और 100 टोटल यहाँ पे आपको 300 मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट जाने वाली है। तो दोस्तों उसके बाद आपका यहाँ पे 2 गुना का रिजल्ट जारी होगा और उसी में आपका यहाँ पे प्री डीवी रिजल्ट होगा। उन 2 गुना को ही वहां पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल आपकी एक कट ऑफ निकलेगी, 2-5 नंबर आपके बढ़ के वो कैंडिडेट ही फाइनल यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा है इस तरह का, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वाला उसमें पता चल जाएगा। अब दोस्तों पास एक मिनिमम क्राइटेरिया भी है पास करने का, अगर उससे कम लेकर आए तो दोस्तों आप भर्ती से बाहर भी हो जाओगे, उस पर भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप फेज 1 की यानी पेपर 1 की बात करूं, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे वस्तुनिष्ठ यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर लगने वाला है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 3 गुना के अत्यधिक फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग
40%, न्यूनतम कितना 40% प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही फेज फर्स्ट जो सेकंड है जो आपका टाइपिंग वाला है उसमें अपियर करेंगे। कितना कैंडिडेट को 3 गुना को, और कितना लाना है 40%, यानी आपका उसमें फेज फर्स्ट में आपने पेपर 1 पेपर 2 देखा होगा, तो दोस्तों दोनों में 40-40 का तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि इतना तो लेकर आना है, बाद में जो मेरिट जाएगी वो अलग है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट के मान लो कैसे इसने वो भी क्लियर करा है कि अगर किसी कैंडिडेट में, किंतु यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो आपके फेज फर्स्ट के जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है उसमें न्यूनतम 40% और फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36% अंक लाने में असफल रहा है। तो दोस्तों साफ हो गया है कि जो आपका फेज फर्स्ट है, फेज फर्स्ट में आपको यहाँ पे 40%, ठीक है, और फेज सेकंड में आपको यहाँ पे कितना है 36% आपको मिनिमम क्राइटेरिया है वो लेकर आना जरूरी है। उसके बाद में अलग जो कट ऑफ निकलती है, मेरिट जाती है, वो अलग है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5% का रिलैक्सेशन होता है, यानी जहां पे 40% है उन्हें 35% का यहाँ पे रहता है क्वालिफाइड मार्क्स का, सेम एज यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो आप आगामी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अब मुद्दा आता है यहाँ पे सिलेबस का, कि सिलेबस में आपके पेपर फर्स्ट में आपकी जनरल साइंस आएगी, जनरल नॉलेज आएगी और मैथमेटिक्स आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 100 मार्क्स आपको पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर फर्स्ट में 3 आपके सब्जेक्ट है, समय आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जनरल नॉलेज की बात करूं दोस्तों, इसमें आपके यहाँ पे राजस्थान के लेके आपको इंडिया के भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। टॉपिक दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आएगा करंट। ठीक है, करंट अगर आपको तैयार करनी है अभी से ही आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आप चाहते हो कि इसी प्लेटफॉर्म से आपको करंट की क्लासेज मिले, तो दोस्तों यहाँ पे 26 जनवरी से पहले पहले आपको हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये मान के चलो, यहाँ से जब तक LDC एग्जाम नहीं होती या आगामी जो भी राजस्थान की एग्जाम है, तब तक आपके लिए रेगुलर हर रोज आपकी करंट की जो वीडियोस है वो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आपका राजस्थान की करंट, आपकी इंडिया की करंट, और आपके जो पूरे वर्ल्ड में जो चीज एक फेमस हो रही है, जो बहुत चीजें नहीं होती है करंट के हिसाब से, वो एक नॉलेज के हिसाब से वो भी बताता चलूंगा, जिससे आप में अवेयरनेस रहेगी एक करंट को लेके। ठीक है, करंट का मामला आपको मैंने क्लियर कर दिया है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, और आपको यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ में करंट की क्लासेज वो मिलने लग जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपका भारत भी आ जाएगा और राजस्थान भी आ जाएगा। राजस्थान में आपके प्रत्येक टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, ये मान के चलिए एक भी नहीं छूटेगा, जो भी यहाँ पे आप देखते आए हो एग्जाम पैटर्न या आपके भूगोल के सब टॉपिक्स। इसके बाद में राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास भी आ जाएगा, आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा, जो अब तक हर एग्जाम में राजस्थान वैकेंसियों में आप पढ़ते आए हो। नया कुछ नहीं है, ठीक है, नया कुछ नहीं है, जो आप हर एग्जाम में पढ़ते आए हो राजस्थान की वैकेंसियों में वही यहाँ पे दिया गया है, आपको बस रिवीजन करना है। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या चीज मिलेगी, जैसे यहाँ पे योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, ठीक है, विकास की संस्थाएं हैं, ये सब आपको प्रोवाइड हो जाएगी किसमें, करंट की क्लासेज में। उसमें मैं टाइम टू टाइम आपके वो चीजें भी क्लियर करवाता रहूंगा, जैसा जैसा मेरे को आपका एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग लगेगा। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें कवर करवाना धीरे धीरे, जिससे आपके जुलाई तक आप अच्छा खासा यहाँ पे अपना कंटेंट तैयार कर सको और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। अब यहाँ पे दोस्तों औद्योगिक विकास से भी रिलेटेड आपके मांग लिए हैं बहुत सारी क्वेश्चन। दोस्तों वो ये चीज होती है, अगर तैयारी करने का स्ट्रेटेजी अगर तैयार कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं 100% सिलेबस है 100% आप तैयार करो, नहीं दोस्तों, 100% में से पहले आप 50% को अलग करो, 50% वो तैयार करो जो आपको आता है, और वहां पे आपको कंटेस्ट करना है, जिससे बाद में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है। फिर आप यहाँ पे 10% 20% ऐड करते जाइए, यही तैयारी आपकी बिल्कुल आगे जो
एक कॉन्फिडेंट तैयारी होती है वो दिखाई देगी, जिससे आपको कंफ्यूजन का मामला हो पेपर में, जब आता है ना कि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वो समझ में नहीं आता, यार दो ऑप्शन है, दो में से क्या करूं, दोनों ही लग रहे हैं, तो दोस्तों वो समस्या खत्म हो जाएगी अगर आप अब से ही रेगुलर अपडेट रहेंगे पेपर की तैयारी में। अब दोस्तों यहाँ पे एवरीडे साइंस का यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो, टॉपिक इतने सारे हैं कि देखते तो दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने सारे टॉपिक कौन तैयार करेगा, और हर टॉपिक में अलग अलग यहाँ पे उनका एरिया आ जाता है, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग कंसेप्ट होता है, याद करने की चीजें होती है, रटने की भी चीजें होती है। अब तैयार कैसे करें दोस्तों, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी की आपकी पुस्तक है, पुरानी वाली नई वाली, उनको फॉलो करना है। पहले आप छठी से लेके आप 10वीं तक की जितनी आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स है उसको फॉलो करना है, पढ़ना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको जो अलग जितना मार्केट में गाइड आ रही है उसके पीछे नहीं भागना है। पहली बात, उनको पहले जो आपके एनसीईआरटी बुक्स है उनको फॉलो करिए। 9वीं 10वीं इनको तो अच्छी तरह से ये मान को बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको ये मान के चलो कि आपको जो आप एक साल में 9वीं 10वीं में पढ़ते थे वो आपको मात्र 1 या 2 महीने में रीड आउट करना है और उन्हीं पे रिवीजन मारना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना दोस्तों, अब पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का। आपके ये जितने टॉपिक है ना, आपको यहाँ पे छठी से लेके 10वीं तक की क्लास में मिल जाएंगे। वो कुछ टॉपिक हो गए वो 11वीं 12वीं में देखने को मिल जाएंगे, वहां से आपको पिकअप करना है, रीड आउट करना है, अलग नोट्स बना लेना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। क्योंकि इतने सारे टॉपिक है, आप हमेशा अगर अभी से तैयारी करोगे, रीडिंग अभी से लगाओगे, तब जाके ये सारी जो टॉपिक है आप कवर कर पाओगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके ये देख लो, अभी भी यहाँ पे आपके जो साइंस के क्वेश्चन है वो चल रहे हैं, जिसमें आपकी बायोलॉजी भी आ जाएगी, आपकी केमिस्ट्री भी आती है, आपकी फिजिक्स भी आ जाती है, ठीक है। यानी आपके जनरल साइंस में आपके 3 आपके कोर्स सब्जेक्ट है, वो मिला के आपकी जनरल साइंस बनती है। तो दोस्तों एरिया बहुत बड़ा है, बस आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाती है। मैथमेटिक्स का दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। मैथमेटिक्स अब तक पढ़ते आए हो बचपन से। अब दोस्तों आप ये मान लो 1 या 2 हफ्ते का टारगेट बना लो कि जो थ्योरी है उनकी पढ़नी है, कि थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज लागू करनी है। अब टेस्ट सीरीज दोस्तों आप यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे काफी सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर चाहते हो कि आपको हमारी जो समृद्धि क्लासेज का प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाए, जैसा मैंने पहले बोला कि आपकी अगर डिमांड आती है ज्यादा से ज्यादा, तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैंने पहले बोला है एलडीसी के भी सेट तैयार करवा लिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके 15, 20, 25 जैसी आपकी डिमांड रहेगी। और या अगर आपका यहाँ पे कोई यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं आता, तो दोस्तों हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं, हमारा काम है, कर्तव्य है आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाना, तो हम तो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा रहता है और कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहते हैं, तो दोस्तों हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और आप जो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स के वो सारे टॉपिक्स देख सकते हो जो आप एसएससी, रेलवे सभी में करते हो, ठीक है। आपके यहाँ पे टोटल आपके जो मार्क्स है वो 100 है, ये चीजें क्लियर कर दी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 150 रहने वाले हैं, 3 घंटे का समय मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्लियर कर दी है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ मार्क्स रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। हो गया क्लियर पेपर फर्स्ट के। अब यहाँ पे आते हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में दोस्तों यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स बनेंगे, टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का समय। हिंदी के टॉपिक्स ये सब देख लो आप, और आपको यहाँ पे इंग्लिश के भी वो टॉपिक सब मिलेंगे जो आप हर एग्जाम में, चाहे आपका वनपाल वाली अभी भर्ती हो, आपकी जमादार वाली हो, या इससे पहले आपके आरएस हो, वीडियो हो, आपके पटवारी एग्जाम हो, ठीक है, सभी एग्जाम में आपके हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आती है। और ये वही टॉपिक है जो उनमें आए हुए हैं। हो सकता है 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा इसमें मिले हो, तो दोस्तों वो भी ऐसे बड़े नहीं है, या आपने कभी पढ़े नहीं, बचपन से सारी चीजें पढ़ते आए हो। आपको बस यहाँ पे रिवीजन करना है, जो चीज समझने की है वो समझना है और उनपे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता हिंदी में इंग्लिश में कि जो चीजें बिल्कुल इतिहास में अलग ही आ गई हो, आपने कभी बचपन से पढ़ी नहीं, ठीक है। वही इसमें टेंस आएगा,
वॉइस आएगा यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आएंगे, किसमें किस तरह से चेंज होता है, इंटरचेंज करना वो सीखना होता है। आर्टिकल, प्रीपोजिशन और आपका ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी से ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और डिग्री, आपका वर्ब, ये चीजें टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए। ग्लोसरी, आपके जो इतने प्रशासनिक तौर पे जो आपकी यहाँ पे शब्द होते हैं इंग्लिश के हिंदी के दोनों आपको पता होना चाहिए। आपके पर्यायवाची विलोम शब्द हिंदी में भी और सेम एज इंग्लिश में भी। वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द जो वर्ड कंफ्यूजेबल है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कमीशन, है ना, कमीशन बोलूं तो कमीशन में दोस्तों इतनी स्पेलिंग बिल्कुल ऐसी है कि अगर एक एम भी हटा दूं, एक एस भी हटा दूं तो दोस्तों पता ही नहीं चले कि किस कहाँ गलती है। तो दोस्तों ऐसे काफी वर्ड होते हैं जो कंफ्यूजेबल वाले होते हैं, वो भी आते हैं। उसके बाद में लेटर राइटिंग, वो कितने आपके जो प्रार्थना पत्र है, लेटर है, ठीक है, वो किस प्रकार रहते हैं, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस, जो आपके जब आप यहाँ पे पोस्ट ज्वाइन करोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि जो चीजें हमसे पूछी जाती थी वो तो हमारे अब रोजमर्रा ऑफिस में काम आती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेपर फर्स्ट भी हो गया। अब आपको यहाँ पे मार्क्स मैंने बताई दिए, 100 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन है, 75 जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी में आएंगे और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। सभी के इक्वल मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ मार्क्स। तो पेपर 1 भी कर लिया, पेपर 2 भी कर लिया, एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट देख लिया है। अब इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा हर नोटिफिकेशन में दिखाई देगी, हर एडमिट कार्ड का जब इंस्ट्रक्शन आते हैं उसमें ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब क्या है वो देख लो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे आपको जब आपके पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, तो 5 विकल्प दिखाई देता है। 5 में से आपके जो 4 विकल्प है वो आपके लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि 4 में से ही आपका एक आंसर छुपा होता है। ठीक है, 5वां जो ऑप्शन होता है वो अनुत्तरित प्रश्न होता है, यानी अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दोस्तों यहाँ पे आपकी OMR सीट होती है। ठीक है, OMR सीट होती है जिसमें आपके ABCDE ये 5 गोले होते हैं। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो गोला कर दोगे, जो आपको नहीं आ रहा तो दोस्तों उसमें ई वाला गोला भर देना है। हर ये प्रोसीजर चलेगा, पूरे पेपर में चलेगा, पूरा पैटर्न पे चलेगा। जब OMR देखोगे तो पूरी OMR आपको फिल दिखाई देगी। ठीक है, एक भी आपको OMR का सेक्शन दिखाई नहीं देगा जहां पे आपका यहाँ पे ब्लैंक हो या कोई गोला भरा ना हो। अगर भरा नहीं हो तो दोस्तों चेक करना है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ई वाला गोला भरना है। अगर ये चीजें नहीं करते तो दोस्तों यहाँ पे रूल्स है, क्या है यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने 5वां विकल्प जो ई है उसको गोला करना होगा। अगर आपको नहीं आ रहा, ठीक है, स्किप कर रहे हो तो भी, और नहीं आ रहा है तो भी नहीं करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप जितने आप मार्क्स छोड़ोगे या जितने क्वेश्चन यहाँ पे आप स्किप करोगे, मान लो आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है दोस्तों, 150 क्वेश्चन में दोस्तों आपने कर लिए 120। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपने कर लिए 120 और 30 आपने छोड़ दिए। ठीक है, 30 आपने स्किप कर दिए, या आपने सोचा होगा कि हाँ बाद में एक बार देखूंगा, हो सकता है बाद में समझ में आ जाए और मैं कर लूं। पर दोस्तों आपका फाइनल हुआ ये, आपने 120 पे तो गोला भर दिया, 30 पे नहीं भरा। अब उसमें आपके करेक्ट आंसर भी है और आपने ई वाला गोला भी आपने भरा है, पर 30 ऐसा है जिसमें आपके छूट गए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, आप भूल गए, आपको कुछ भी समस्या हो सकती है। ठीक है, आपका जो टाइम है 3 घंटे का समय, 3 घंटे में आपको पेपर कर लेना है। इसके अलावा 10 मिनट का समय मिलेगा, किस लिए, चेक करने के लिए कि आपने कोई गोला तो छोड़ नहीं दिया पूरे OMR में। अगर छोड़ा है तो देखना है, आ रहा है तो गोला करिए 4 में से एक, नहीं तो ई वाला गोला भर देना है। ठीक है, नहीं करते तो मान लो 30 ऐसे गोले हैं आपने नहीं करे, पेपर खत्म हो गया, पेपर OMR ले लिया आपसे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव के मार्किंग के हिसाब से आपसे मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, पहले बोल रहा हूं ये आपके क्वेश्चंस है, आपके मार्क्स जो 30 क्वेश्चनों के कितने मार्क्स बनेंगे वो उसका 1/3 आप काट लेना, ये आपके और माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये तो एक रूल, इसमें भी आपका नुकसान है। दूसरे में तो ये मान लो आप बाहर हो बिल्कुल भर्ती से,
क्या है, अगर मान लो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके प्रश्न आए 150 प्रश्न आ गए आपके। तो दोस्तों 150 का 10% कितना होता है, आपके यहाँ पे 15 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है, 15 प्रश्न हो जाते हैं आपके यहाँ पे 10%। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक आप 15 प्रश्न स्किप कर दियो, 30 तो मैंने ज्यादा ही बता दिया, ठीक है, ये तो एग्जांपल पे बताया था, पर आपके 15 प्रश्न मान के चलो 10% के हिसाब से रूल्स बता रहा हूं, जो यहाँ पे दिया गया है ऑफिशियल, मन से नहीं बता रहा, ऑफिशियल है, ठीक है। 15 क्वेश्चन ऐसे रहे जहां पे आपने ये जो आपके 5 ऑप्शन थे ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये 5 गोले थे ओएमआर में, उसमें 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया बिना गोला भरे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कितना 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड रूल्स आता है वो क्या आता है दोस्तों, सेकंड रूल से दोस्तों ये बोलते हैं कि अगर आपने 10% से भी अधिक, यानी कुछ भी, यानी अगर आपका 15 है क्वेश्चन, 15 में आप 1+ भी कर लो, यानी आपका 16 क्वेश्चन भी अगर आपने ऐसे छोड़ दिए ना दोस्तों, यानी आप उस भर्ती से बाहर हो जाओगे, आपकी कॉपी तो चेक बिल्कुल ही नहीं करी जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रूल है। क्या होता है ना, बचपन में खेलते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, एक बाउंड्री फिक्स होती है कि हाँ वहां फिक्स कर लेते हैं कि इस बाउंड्री से बाहर अगर बॉल गई तो वो आउट है, ठीक है, घर में बचपन में ऐसे ही खेला करते थे। वैसे तो छक्का माना जाता है, पर दोस्तों वहां पे आउट मान दिए जाते थे, क्योंकि बाउंड्री एक लिमिटेड होती थी। वैसा ही यहीं पे ये बाउंड्री आपकी 15 क्वेश्चनों की है, 15 से 1+ भी गया, 16 क्वेश्चन भी गया, तो दोस्तों आप यहाँ पे भर्ती से बाहर हो जाओगे, आपकी कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी, आपको मार्क्स का तो पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये आपकी पूरी बेसिक जानकारी रह गई, और जो वीडियो आपके लिए बनाया गया था ये वाला आपका एलडीसी अधिकांश बोर्ड की एलडीसी 2026 का नोटिफिकेशन से आने से पहले आपको एक रूपरेखा पता चल सके, आपको एग्जाम पैटर्न का पता चल सके, एक सिलेबस का पता चल सके, एक स्ट्रेटेजी तैयार कर सके, जो बदलाव होगा वो तो पता चल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले। तो दोस्तों जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और साथ में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। साथ में दोस्तों जो मैंने अभी वीडियो में बीच में बताता आया हूँ, समृद्धि क्लासेज का ऐप ज्वाइन कीजिए, लॉगिन करिए और टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, और साथ में कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बताइए कि कोई कितने कैंडिडेट है जो एलडीसी 2026 और साथ में आपके जो कोर्ट वाली वैकेंसी है ग्रुप डी वाली, उसकी टेस्ट सीरीज लाए जल्दी से जल्दी। कॉमन सिलेबस है, तैयारी दोनों की हो जाएगी, जिसमें भी सेलेक्ट हो वो आपके लिए तो बेहतर ही है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं से करता हूं। अगर चाहते हो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो तो एलडीसी 2026 का आ रहा है उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके लेकर आऊं, क्या बदलाव देखने को मिलेगा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस में या आपके यहाँ पे ओटीआर में, तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। आप एक ही कैंडिडेट कम से कम 5 या 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, वही काफी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट रिजल्ट पे। धन्यवाद, जय हिंद।